इजराइल फिर कर सकता है सबसे बड़ा हमला, जो सुमित अभी आपको बता रहे थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने चेक किया है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को। तो आप देखिए, एक तरह से यहां पर यह जांचा परखा गया, जो लगातार आपको सुमित एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि आईडीएफ की तरफ से यह परखा गया कि भाई उसके हमलों को रोकने के लिए ताकत कितनी ईरान के पास। और हमारे साथ जो खास मेहमान है, एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे साथ डीके पांडे सर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अब यूएस राठौर सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट क्या है, यह है कि क्या यह हमला आपके लिए भी सरप्राइजिंग है या फिर आपके लिए मच एक्सपेक्टेड था, और इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए करुणा, ये हमला मच एक्सपेक्टेड कैटेगरी में आता है। और आप देखिए, क्योंकि पहले तो हमले का प्लान जानबूझ के लीक किया गया और हम सब कह रहे थे कि 5 नवंबर से पहले हमला होगा, क्योंकि इसका यूएस इलेक्शंस पे प्रभाव पड़ सकता है। और 5 नवंबर से पहले ये हमला हुआ। अब यहाँ पर हमले के बाद अभी क्या इसकी दूसरी किस्त बाकी है, नहीं बाकी है, इसमें यूएस का कितना हाथ है, ये तो बाद में पता चलेगा। इसके बाद पता चलेगा कि ईरान जब अपना डैमेज असेसमेंट कर लेता है और उसके बाद ईरान क्या कदम उठाता है। तो ये एक साइक्लिक चीज है, इसके ऊपर अभी एस्केलेशन होना बाकी है। जी राठौर साहब, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और ये एस्केलेशन अब और होगा मिडिल ईस्ट में, वॉर की और ज़्यादा ये वॉर भड़केगा, धधकेगा, ये बहुत बड़ी आशंका है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पांडे सर मैं आपके पास आ रही हूँ उसके बाद। ईरानी मीडिया तस्नीम ने एक वीडियो जारी किया है इस हमले के बाद। तेहरान के आज़ादी टावर का ये वीडियो है। तेहरान में स्थिति सामान्य होने का दावा है, लेकिन तेहरान के 6 जगहों पर धमाके की आवाज़ सुनी गई और ये ईरानी मीडिया ने ही बताया। लेकिन ये देखिए, ये तेहरान टावर है, तेहरान का आज़ादी टावर है, जहां पर बताया जा रहा है कि स्थिति सामान्य है। ये देखिए बिल्कुल सामान्य है, इस गाड़ियां गुजर रही हैं, रोड्स बिल्कुल खाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है। ये ईरानी मीडिया दावा कर रही है। ये आज़ादी टावर आप देख रहे हैं, जो वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वाइट मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं, ये आज़ादी टावर कहलाता है। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लाइट्स ऑन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये ईरानी मीडिया तस्नीम के जरिए वीडियो जारी करके दावा किया जा रहा है। तो पांडे सर मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, ईरान अब इस बात के लिए स्ट्रैटेजिकली बताने की कोशिश कर रहा है दुनिया को, देखिए हमें तो नुकसान नहीं हुआ है, ये तो वॉर एक तरह से इजराइल ने छेड़ा, लेकिन हम तो आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सबसे व्यस्ततम इलाका है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये ईरान की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई, इसका मतलब इजराइल ने कोई अटैक ही नहीं किया। तो बहुत सारी बातें आती हैं जो कि कुतर की श्रेणी में आएंगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरी नहीं है कि ये फिल्म जो है, जो दिखाई जा रही है, मीडिया में आ रहा है, वो अभी का हो, ये पुराना भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। जहां तक बात है कि स्ट्राइक के पहले की तैयारी और बाद की तैयारी, निश्चित रूप से ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं इसका प्रति उत्तर देंगे। और इसको इसी मद्देनजर थाड की दूसरी खेप, कुल 6 थाड सिस्टम्स हैं अमेरिका के पास, इसमें से 2 उन्होंने इजराइल को दे दिए हैं। तो वो थार्ड भी आ गया है इजराइल में, वो भी डिप्लॉय हो रहा है, हो गया होगा अब तक, जब तक क्योंकि स्ट्राइक के पहले जरूर कर दिया होगा, क्योंकि निश्चित रूप से स्ट्राइक होनी है ईरान की तरफ से। साथ में लेबनान को और हुती को भी बोला गया अटैक करने के लिए, लेकिन उनका अटैक आ नहीं पा रहा। छोट-मोट इनपुट आ रही हैं कि वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से मिलिट्री टारगेट्स हैं और इसमें वो एयरफील्ड को लिया है जिससे कि इजराइल के ऊपर अटैक किया जा सकता है। अगर आप देखें तो नॉर्थ के भी इन्होंने बेसिस लिए हैं बताने के लिए ईरान को कि इजराइल की पहुंच जो है वो नॉर्दर्न ईरान की तरफ भी है, क्योंकि दूरी काफी बढ़ती जाती है जैसे आप और नॉर्थ में आते हैं या उनके पूर्व की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको प्लान किया टारगेट्स को। मैसेजिंग बहुत क्लियर है और कहते हैं कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस ये पहला ऑपरेशन होता है किसी भी एयर स्ट्राइक का। तो उसके मद्देनजर ये हो सकता है कि इन मास रेड करके देख रहे हैं कि जो उनके सिस्टम्स हैं, एयरबॉर्न या ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ताकि आने वाले स्ट्राइक में भी उसका प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर साफ तौर पर नजर आता है कि इजराइल की जो स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर हमले पर सीरिया के रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया है। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला हुआ है। सीरियाई सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। सीरिया के दमिश्क और होम्स में भी हमला हुआ है। यानी यह अटैक सिर्फ ईरान पर नहीं किया गया, बल्कि सीरिया के सैन्य ठिकानों को भी टारगेट पर लिया गया। एक साथ 2 कंट्रीज को निशाने पर इजराइल ने इस बार लिया है, क्योंकि आपको याद होगा
कि जो प्रॉक्सीज हैं वो लगातार इजराइल को, चाहे सीरिया हो, यमन हो, इराक हो, वहां से परेशान कर रहे थे। और सीरिया में भी हमले को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद की तस्वीर, ये तो तस्वीर आप जो देख पा रही है तेहरान की है, लेकिन अभी सीरिया में क्या हुआ है ये पूरी डिटेल आनी बाकी है अभी। यानी धमाके सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना का क्या दावा है आपको बताते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीरियाई एयर डिफेंस ने मिसाइल को मार गिराया है। दक्षिण इलाके में इजरायली मिसाइल को मार गिराया, यानी जो सीरिया का दक्षिण इलाका है वहां पर इजराइल की मिसाइल गिरी और यहां पर मार गिराया गया। तो ये एक तरह से दावा सीरियाई मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है, सीरियाई की जो न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि दक्षिण में इजराइल की मिसाइल को मार गिराया है। तो ये जो हमले थे इजराइल के वो कैलकुलेटेड अटैक्स थे। ईरान पर तो अटैक किया गया लेकिन सीरिया पर भी अटैक किया गया। सीरिया क्योंकि इस तरह की बातें कह रहा है।